काय करायचं हे हां ओके ओके नका येऊ मॅम. ठीक आहे. ओके. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो यहाँ पे हो रहा है आज मंडे और हमेशा की तरह मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कि अपना मुंह जाके किसी को दिखाए या फिर कोई भी लेक्चर अटेंड करे क्योंकि मंडे। बट ड्यू टू अटेंडेंस मुझे जाना पड़ता है क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो बाद में परेशानी मेरे को ही झेलनी है। सो फिर वही सुबह उठ के मैंने पिया गर्म पानी जिसमें मैं नींबू डालना भूल गई। फिर उसके बाद मैंने किया था थोड़ा मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज जो था ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि वैसे टाइम सुबह बहुत कम था। सो वही मैं वहाँ पे उसके बाद रेडी हो गई एंड देन फिर मम्मी पूछ रही थी कि तुझे चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जो चाहिए वो बता दे। तो मैंने बोला मम्मी जो भी अभी जल्दी अवेलेबल है वो दे दो क्योंकि वैसे मैं लेट ही पहुँचने वाली हूँ कॉलेज। तो वही मैंने जल्दी जल्दी दूध पिया एंड फिर मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर रही थी कि मैं जल्दी जाऊँ कॉलेज। सो वही नीचे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूँ तो और 5 मिनट ऐड कर लेते हैं। तो वही मैंने बोला चलो 10 मिनट ठीक ही है। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे कॉलेज पे ड्रॉप किया एंड देन फिर ऊपर आने के बाद मैंने सारी कार्रवाई करी एंड फिर मुझे एंट्री मिला था क्लास में। और यहाँ पे हम एक ही सम भाई 5 जन मिलके कर रहे थे न्यूमेरिकल लाइक एन ए बोल के सब्जेक्ट है, नेटवर्क एनालिसिस। तो वही वहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम गलत है या फिर मैम गलत है। फिर उसके बाद हम बाहर आए अपना विटामिन ई डी जो भी रहता है वो लेने। यहाँ पे मैं अपना शूट कर रही थी और बाकी लोग अपना प्रवचन कर रहे थे। उसके बाद था हमारा एक प्रैक्टिकल जहाँ पे लिटरली 5 पीसीज में से वो जो होता है ना उसमें लाइक लिटरली 2 ही या 3 ही पीसीज काम करते हैं और उस पर ग्रुप वाइज सीखना पड़ता है हमें। तो फिर उसके बाद था हमारा एक लेक्चर और वहाँ पे जो मैम ने मेरा दिमाग लिटरली हैंग कर दिया था। वो बोल रही थी कि पूछा तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे क्यों नहीं आता, वैसे क्यों नहीं आता। तो मैंने बोला मैम कि मैं ट्राई कर रही हूँ, हार्ड है सब्जेक्ट, समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो भी मैम अपना प्रवचन दिए जा रही है। तो फिर उसके बाद मैंने उनके आज्ञा के अनुसार मैं गई थी लाइब्रेरी में वो माइक्रो कंट्रोलर का बुक ढूंढने। तो मैंने अपनी दोस्त को भी बुलाया था कि मेरा मदद कर दे, बट हम दोनों ने ढूंढा और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ पे दिमाग खर्चा करने के बाद हम पहुँच गए घर और वहाँ पे जाने के बाद लिटरली एक तो धूप इतना था ना कि सच्ची में ऐसा मन कर रहा था कि भाई अब नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक खाना दे दो और फिर उसके बाद नींद। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है भाई खाना खा ले। तो मैंने खाया ये दाल एंड रोटी विद सलाद एंड बचका एंड अचार। तो भाई फिर मैंने सुकून से खाना खाया विद महाभारत देखते हुए हमेशा की तरह। फिर वही खाना खाने के बाद मैं थोड़ा देर सो गई और सो के उठने के बाद मैंने देखा ये सनसेट, जो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो मूवमेंट्स लाने चाहिए बॉडी में। तो मैं गई नीचे अपना साइकिल लेने और लाइक राउंड लगाने, बट वहाँ पे भी मेरे साथ एक कांड हो गया। लाइक लिटरली एक बच्चा आया, एक राउंड मैंने लगाया था साइकिल का, फिर वो आया और मुझे बोला कि दीदी मुझे साइकिल दे दो ना क्योंकि मुझे भी खेलना है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई ले ले और अच्छे से दे देना वापस। तो मैंने इस लड़के को दिया लिटरली, इसके पास खुद का था बट इसने मेरा ही चलाया एंड ये चलाने के बाद इसने लिटरली मेरे साइकिल की जो चेन होती है ना उसको ऐसे निकाल दिया चलाते चलाते। आई डोंट नो क्यों, बट उसके बाद मैंने ऐसे लाइक ऐसे किया है कि नहीं अब कोई बच्चे को नहीं देना साइकिल। फिर घर आने के बाद मम्मी ने बनाया था ये बैंगन आलू चना की सब्जी विद था आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग ओनियन ही बोलते हैं, बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। इसको कांदा पात तो बोलते हैं ऐसा पता है। सो इसका ये एक साग बना था और जो बहुत ही अच्छा था। वही मैंने उसको खाया रोटी के साथ और सलाद के साथ। सो वही इसके बाद मैं पढ़ने लग गई। लिटरली देखो खाना खाने के बाद मुझे पढ़ाई करने का शौक़ आया, फिर मैंने बोला चलो पढ़ते हैं कुछ। फिर वही पढ़ लिया एंड देन फिर मुझे आ गई था नींद। सो वही तो यही था मेरा मंडे का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो।